Hello students, today we are here with our next lecture of cell, the unit of life. पिछले वीडियोस में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस कर लिया था, द वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल. आज की वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज प्लास्टिड्स. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में. You all know that plastids are present only in the plant cells and some protists like Euglena. Firstly, about the discovery, the plastids are discovered by Haeckel. Ernest Haeckel साइंटिस्ट ने प्लास्टिड को डिस्कवर किया था. तो Haeckel was a scientist who firstly discovered the plastids. ठीक है, now हमारे पास ये कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लांट सेल्स में. तो ऑल प्लांट सेल्स आर हैविंग प्लास्टिड्स. ऑल प्लांट सेल्स एंड some protist like Euglena. ठीक है, यूग्लिना हमारे पास एक प्रोटिस्ट है जिसमें भी हमें प्लास्टिड्स देखने को मिलते हैं. दैट्स व्हाई इट इज ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. क्लियर? नेक्स्टली हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. ना कितने टाइप के प्लास्टिड्स हमारे पास है? प्लास्टिड्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. दे आर ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. क्लियर? ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट are the two types of plastids. Now come to the leucoplast. Leucoplast are the colorless plastids. These are colorless plastids and they are found in the parts of plant which are not exposed to light. ठीक है, not exposed to light. जो प्लांट के जो पार्ट्स लाइट के कांटेक्ट में नहीं है उनमें हमें ये बेसिकली देखने को मिलती है. इट मींस दीज आर फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ प्लांट विच आर नॉट एक्सपोज टू लाइट. फॉर एग्जाम्पल ट्यूबर्स, राइजोम्स, जो अंडरग्राउंड पार्ट है हमारे पास. ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे आपके पास? ट्यूबर्स, राइजोम्स, बल्ब्स. ठीक है, इसमें हमें ये देखने को मिलेगा जो अंडरग्राउंड पार्ट हमारे पास है. नेक्स्ट हम देखते हैं द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट आर बेसिकली डिजाइन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. ठीक है, इनके अंदर स्टोरेज का फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है. तो ल्यूकोप्लास्ट जो है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड की हम बात करते हैं, दैट इज क्रोमोप्लास्ट. दीज आर द कलर्ड प्लास्टिड्स. ठीक है, ग्रीन कलर मींस क्लोरोफिल हमारे पास है. ग्रीन कलर प्लास्टिड्स हमारे पास होंगे क्लोरोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है. फियोप्लास्ट ब्राउन कलर के हैं हमारे पास. रोडोप्लास्ट रेड कलर के हैं. इनको हम आगे देखने वाले हैं डिटेल. तो यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट क्या होंगे? Colored plastids and they are mainly present in the parts which are exposed to light. लाइट में एक्सपोज जो पार्ट्स होंगे वहां पर हमें ये बेसिकली देखने को मिलते हैं. एंड देयर फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज फोटोसिंथेसिस परफॉर्म्ड बाय क्लोरोप्लास्ट. एंड इसके अलावा भी और जो कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, जो डिफरेंट कलर के प्लास्टिड्स हैं, their important function is to attract the pollinating agents. Clear? तो ये pollinating agents को भी attract करने का काम करते हैं. और green color जो है chloroplast, that is responsible for photosynthesis. So this is the classification of plastids on the basis of presence or absence of the pigments. Leucoplast does not have pigment and chromoplast have pigments. एक और चीज हमें ध्यान रखना है, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट आर इंटरकन्वर्टिबल. ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट में यदि
colored pigments का deposition start हो जाए, then they gets converted into chromoplast, and if the chromoplast loses its pigment and start the functioning of storing the food, then it gets converted into leucoplast. It means both of these are interconvertible. ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट से ल्यूकोप्लास्ट का फॉर्मेशन हमारे पास हो सकता है. नाउ कम टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट. क्लियर? ल्यूकोप्लास्ट भी किस तरह का फूड मटेरियल उसमें स्टोर है. ऑन द बेसिस ऑफ द फूड मटेरियल स्टोर्ड इनसाइड द ल्यूकोप्लास्ट, दीज आर ऑफ थ्री types of leucoplast. Three types. Basically, first one is called as amyloplast. Clear? These are the leucoplast in which the food is stored in the form of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में फूड यहाँ पर स्टोर रहता है, और we can say that in the form of starch. This type of plastid are called as amyloplast, in which the food is stored in the form of carbohydrates or starch. Second one is alluroplast. Alluron is a protein. ठीक है, हम जैसे हम मेज सीड का स्ट्रक्चर देखते हैं, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अ मेज सीड हैज. यहाँ पर इसमें जो एक आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, this outer layer is made up of alluron protein and the inner part is made up of starch. ठीक है, तो जहां पर फूड प्रोटीन के फॉर्म में स्टोर है, that is called as alluroplast, or it is also called as proteoplast. Clear? Here the food is stored in the form of proteins. Nextly, third one is alloplast. That is alloplast. The food is stored in the form of fats or lipids. ठीक है, हम इसका एग्जाम्पल यदि देखें, कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टार्च स्टोरिंग, दैट इज ऑल द ग्रेन्स. जितने भी ग्रेन्स हैं, मेज, व्हीट, राइस, मिलेट, these all the grains are amyloplast type of leucoplast, because the food is stored in the form of carbohydrates. If the protein is there, then all the pulses and maize हमने देखा, क्योंकि मेज में आउटर लेयर एल्यूरोन प्रोटीन की प्रेजेंट होती है, तो पल्सेस, मेज, सोयाबीन एक्सेट्रा, दीज आर द सीड्स इन विच द फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन. एंड एलिडोप्लास्ट में भी हम देखते हैं, तो हमारे पास ग्राउंड नट. इन द ग्राउंड नट फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट और लिपिड. कैस्टर. Here these are the seeds in which food is stored in the form of lipids or fats. So these are the types of leucoplast. Now come to the types of chromoplast. ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स हमें समझ में आ गए, किस टाइप का फूड उनमें स्टोर है उसके बेसिस पे. नाउ द टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट को हम डिफरेंट पिगमेंट्स के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द क्रोमोप्लास्ट. किस टाइप के कलर का पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है. First one is chloroplast, the most abundant. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्रोमोप्लास्ट हमारे पास है. It provide green color to the leaf because it contains chlorophyll pigment. This is a green colored pigment responsible for photosynthesis. ठीक है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है हमारे पास क्लोरोफिल. तो ये ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है जो सारी लीव्स में प्रेजेंट है और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है. सेकेंड टाइप इज फियोप्लास्ट. इट इज अ ब्राउन कलर्ड प्लास्टिड.
ठीक है, ये हमारे पास ब्राउन कलर का प्लास्टिड है और बेसिकली ब्राउन एल्गीज में प्रेजेंट होता है। क्लियर? जो यहाँ पर पिगमेंट्स प्रेजेंट है दैट इज ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोज़ैंथीन। पिगमेंट्स आर ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोज़ैंथीन. These are basically present in the brown algae. Clear? Third type of chloroplast is rhodoplast. Rhodoplast contain red colored pigment. ठीक है, तो ये हमारे पास रेड कलर के हैं, रेड कलर्ड पिगमेंट इनमें प्रेजेंट है एंड दीज आर बेसिकली फाउंड इन द रेड एल्गीज. And the pigment present in rhodoplast, that is phycoerythrine. Phycoerythrine is the red colored pigment which is present in the rhodoplast and these are mostly found in the red algae. ये हमारे पास कुछ important क्रोमोप्लास्ट है. इनके अलावा भी कुछ और पिगमेंट्स हमें प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कुछ अलग अलग प्लांट्स में. They are lycopene. Lycopene is a red colored pigment which is basically found in tomato. It is red colored pigment found in tomato. इसके अलावा हमारे पास है कैप्सेंथीन. This कैप्सेंथीन is also red colored pigment and it is basically found in red pepper. ठीक है, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? रेड पेपर में देखने को मिलेगा कैप्सेंथीन. एंड द थर्ड वन इज कैरेटीन्स. दीज कैरेटीन्स आर ऑल्सो ऑरेंजिश येलो पिगमेंट्स और रेडिश भी हम इसे कह सकते हैं एंड दीज आर प्रेजेंट इन द कैरेट. क्लियर? तो ये कुछ हमारे पास अलग टाइप के और पिगमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट हमें प्लांट पार्ट्स में देखने को मिलते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टिड्स. टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स हो गया हमारे पास. ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. नाउ कम टू द मोस्ट कॉमन प्लास्टिड दैट इज क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड है इट इज द मोस्ट कॉमन एंड इट इज फाउंड एंड इन ईच एंड एवरी प्लांट which is responsible for photosynthesis. तो हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, फर्स्टली हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी के बारे में. इट इज क्लोरोप्लास्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोन वैन लिवनहॉक. एंटोन वैन लिवनहॉक ने इसकी डिस्कवरी की थी एंड द नेम क्लोरोप्लास्ट इज गिवन बाय स्किम्पर. ठीक है, तो यहां पर जो टर्म क्लोरोप्लास्ट है इट इज गिवन बाय स्किम्पर. दिस इज द प्लास्टिड विच कंटेन ग्रीन कलर्ड chlorophyll pigment. Now come to the number of chloroplast in the cell. We all know that it is only present in the plant cell. Animal cell does not have chloroplast and some type of protists and algae are also there which contain chloroplast. Clear? Now the number of chloroplast, basically the number of chloroplast is 1 in each cell. ठीक है, क्या होगा? 1 per cell. मेनली जो हमारे पास यूनिसेलुलर एल्गीज है दैट इज क्लेमाइडोमोनास. क्लेमाइडोमोनास इज अ यूनिसेलुलर एल्गी हैविंग 1 chloroplast. नेक्स्ट वन इज यूलोथ्रिक्स. इट इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर एल्गी हैविंग 1 chloroplast. क्लियर? तो 1 chloroplast in each cell is present. In some cases, some algae like Spirogyra have 1 to 16 chloroplast per cell. 1 to 16 chloroplast per cell are noticed in Spirogyra. It is also a filamentous algae.
Next, about 20 to 40 chloroplast per cell, 20 to 40 chloroplast per cell are found in higher plants. क्लियर? हायर प्लेट्स में हमें इनका नंबर इतना देखने को मिलेगा. एंड अबाउट 500 ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल आर नोटिस्ड इन एन एल्गी नेम्ड एज कारा इन द नोडल सेल्स ऑफ कारा. क्लियर? इन द नोडल सेल्स ऑफ कारा about 500 of chloroplast are present. Mostly हम जो हायर प्लांट्स है 20 to 40 chloroplast per cell are present in the higher plants. So this is about the number of chloroplast. Now come to the shape of chloroplast. Different cells में हमें chloroplast का shape भी different type का देखने को मिलता है. It may be cup shaped or horseshoe shaped. It may be girdle shaped, ribbon shaped or oval shaped. So now come to the shape of chloroplast. Chloroplast के shape की यदि हम बात करें तो firstly we have a shape that is cup shaped. Shape, first one is cup or horseshoe shaped. इस टाइप का क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है. मेनली जो यूनिसेलुलर एल्गी है दैट इज क्लेमाइडोमोनास. क्लेमाइडोमोनास is a unicellular algae and its structure is like a water droplet. इस तरीके से हमें इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. These are the two flagella. Clear? और यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट का शेप है it is cup shaped. Single cell having one chloroplast and the chloroplast is arranged here in the form of a cup or horseshoe. Clear? This type of chloroplast is called as cup shaped or horseshoe shaped of chloroplast. Second type is girdle shaped. ठीक है, second type में हम बात करेंगे that is girdle shaped. This type of chloroplast is again found a unicellular algae that is Ulothrix, because Ulothrix has only one chloroplast in each cell. Clear? तो वहां पर जो shape होगा that is girdle shaped. Clear? Suppose this is the structure of Ulothrix. Ulothrix single celled organism है but the cells are attached to each other, है ना. सारी cells एक दूसरे के close contact में होती है. तो यहाँ पर ये एक filament like structure form करती है एक दूसरे से attach होकर. The lower cell is called as holdfast and it does not contain chloroplast. holdfast में हमें chloroplast देखने को नहीं मिलता है. इसके अलावा इसके बाद जो cells हैं वो cells इस तरीके से arrange रहती है and each cell has a chloroplast. Each cell has a chloroplast which is girdle shaped, है ना. हम एक सेल का स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करते हैं. Suppose this is a single cell and the shape of chloroplast is girdle shaped or C shaped. इस तरीके के शेप का क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है इस तरीके से ना. यदि हम ऐसे बात करें तो इस तरीके का शेप. यहाँ पे सेंटर में क्या होगा इसके अंदर न्यूक्लियस. तो क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा है इस तरीके का. क्लियर? तो दिस टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड एज girdle shaped. Thirdly we have ribbon shaped. ठीक है, थर्ड टाइप में हम क्या देखने वाले हैं ribbon shaped chloroplast. It is ribbon shaped and ribbon shaped chloroplast is mostly present in Spirogyra. It is again an algae, Spirogyra. It contains 1 to 16 chloroplasts in each cell. Suppose this is the cell of Spirogyra and the chloroplast is arranged like this way in the form of ribbon shape. This is the chloroplast. Clear? Chloroplasts are arranged in this way. Clear? This is called as ribbon shaped chloroplast. And the last one is oval shaped
chloroplast, or it is also called as discoidal shape, which is basically present in higher plants. Next one is oval shaped or discoidal chloroplast. This is found in higher plants. Clear? And the shape of the chloroplast is like this. This is the oval shaped chloroplast जो हमें हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है. अब हम जो हायर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच इज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स. ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दैट इज ओवल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट. क्लियर? चलिए हम ओवल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं. This is the chloroplast and it is the outer membrane. This is the inner membrane and I will draw a membrane outside it. This is the outer membrane and the inner one is inner membrane. Clear? The outer membrane has less amount of protein. Less protein is there and more amount of lipids. Clear? Less amount of protein है इसमें हमारे पास और more amount of lipids है and it is permeable membrane. Clear? Next come to the inner membrane. It has more protein and less lipids and it is semi or selectively permeable. Clear? This is about the membrane. Now the inner membrane of chloroplast is extruded inside and forms a stack like structure which is called as grana. Clear? inner membrane अंदर की साइड फोल्ड होकर इस तरह के स्ट्रक्चर्स में अरेंज हो जाती है, that is called as grana. These are the stacks of grana and these are interconnected to each other. क्लियर? इस तरह के बहुत सारे ग्रेना इसके अंदर हो सकते हैं. सपोज वन ग्रेना इज ऑल्सो हियर एंड दीज आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. अ लिक्विड और अ फ्लूइड, अ जेल लाइक स्ट्रक्चर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस क्लोरोप्लास्ट. इट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. This complete structure is called as granum and its single unit is called as thylakoid. Clear? यदि हमने एक सिंगल स्टैक को निकाल लिया, this is thylakoid and the complete structure is called as grana. Granum. Now grana is the plural form of granum. ये जो हमारे पास लेयर है जहां से ये ग्रेनम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमेली. क्लियर? अगेन द क्लोरोप्लास्ट हैव इट्स ओन राइबोसोम्स. दीज आर द राइबोसोम्स and 70S type of ribosomes are present in the chloroplast. Clear? Chloroplast also have its own DNA. This is the circular DNA. Clear? This is the circular DNA of chloroplast. Clear? The chloroplast have its own circular DNA and ribosomes. That's why it is also called as semi-autonomous organelle. हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना खुद का
सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल एंड द क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। ठीक है, यहां पर जो हमारे पास थाइलेकॉइड एंड स्ट्रोमा वाला पोर्शन है, the process of photosynthesis gets completed into the two steps, that is light reaction and dark reaction. The light reaction of photosynthesis gets completed in the thylakoid region and the dark reaction gets completed in the stroma region. So stroma contain many types of enzymes responsible for the dark reaction of photosynthesis. Now come to the composition of stroma. ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई, इसका स्ट्रक्चर। अब हम देखने वाले हैं स्ट्रोमा का कंपोजिशन कैसा है और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। क्लियर? कम टू स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज द विस्कस जेल लाइक फ्लूइड which is filled inside the chloroplast. It is rich in enzymes. Rich in enzymes. Which kind of enzymes? Enzymes which are responsible for dark reaction of photosynthesis. ठीक है, in dark reaction the reduction of CO2 will takes place and the synthesis of carbohydrate will takes place. This type of enzymes are present in the stroma region. Nextly, the stroma also contain divalent ions. Divalent ions like magnesium ion, manganese ion and ferrous ion, because these ions are responsible for the activation of the enzymes. So the stroma also contain divalent ions. Except this, the stroma has its own circular DNA and ribosomes are also there, due to which the chloroplast is called as semi-autonomous organelles. Except this, the stroma also has grana part. क्लियर? स्ट्रोमा में हमें ग्रेना भी देखने को मिलता है। On the basis of presence or absence of grana, the chloroplast is divided into two parts, or we can say that the chloroplast is dimorphic in nature. Dimorphic in nature means it is present in two forms. The two forms of chloroplast are granule form and agranule form. The granule form of chloroplast contain grana, stroma and stroma lamellae. Clear? This type of chloroplast is granule chloroplast and agranule type of chloroplast contain only stroma and stroma lamellae. So these are the two forms of chloroplast. That's why the chloroplast is called as dimorphic organelle. Clear? This is all about the composition of stroma. Now come to the structure of thylakoid, because thylakoid is the site of light reaction of photosynthesis. थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस टाइप का स्ट्रक्चर एक थाइलेकोइड का होता है और थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है वो किस तरह की स्ट्रक्चर शो करती है। सपोज दिस इज अ थाइलेकोइड, दिस इज अ थाइलेकोइड एंड इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड। थाइलेकोइड के बाहर की साइड प्रेजेंट है स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा में थाइलेकोइड प्रेजेंट है। और सपोज यहाँ पर हम एक और थाइलेकोइड ड्रॉ करते हैं, यहां से ये दूसरे एक और थाइलेकोइड से अटैच्ड है। दिस इज द अनदर थाइलेकोइड। क्लियर? द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड हैज many types of pigments
and collection of these pigments is called as quantasomes. About 230 types of pigments are there, out of which some are very important. For example, chloroplast, carotenoids, xanthophylls and phycobilins. ठीक है, chlorophyll, xanthophylls, carotenoids and phycobilins, these are the important pigments present in the membrane of thylakoid. यहाँ पर आप देख रहे हैं इस थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन का एक पार्ट स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है और दूसरा पार्ट किसके कांटेक्ट में है, हमारे पास दूसरे थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है. जो पार्ट स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है इस मेम्ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड एज नॉन अप्रेस्ड पार्ट. The part which is in the contact with stroma, that is called as non-appressed part, and the part which is in contact with other thylakoid is called as appressed part. Clear? बाहर की साइड हमारे पास फिल है स्ट्रोमा. This is the membrane of thylakoid. And the inner empty space is called as lumen. It is the lumen of thylakoid. यहाँ पर thylakoid की membrane में हमारे पास light harvesting complexes present होते हैं. ठीक है, so in the membrane of thylakoid, light harvesting complexes are there. ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल हम फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हम सिर्फ शॉर्टली देखने वाले क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है. इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट है PS1, इट मींस फोटोसिस्टम 1, PS2 फोटोसिस्टम 2. दीज आर द रिएक्शन सेंटर्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन. ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस के लिए ये दोनों रिएक्शन सेंटर्स होते हैं. PS1 absorbs the light of 700 nanometer and PS2 absorbs the light of 680 nanometer. Both of these are the chlorophyll A. ठीक है, ये क्या है, क्या इनका मतलब है, इन सबको हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर हमें PS1, PS2 और भी इनके अलावा बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस है. साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ठीक है, प्लास्टोकिनोन, प्लास्टोसाइनोन, मोबाइल कैरियर्स आर देयर. तो ये हमारे पास काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस हमें इसमें देखने को मिलते हैं और ये फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन स्ट्रोमा के कॉन्टेक्ट में है, it contains PS1 and the membrane which is in contact with the other thylakoid membrane, यहाँ पर present है हमारे पास PS2. Both of these are the reaction centers for the process of photophosphorylation. Clear? So this is all about the chloroplast. Now come to the functions of chloroplast. The most important function of chloroplast is photosynthesis and the another one important function is cytoplasmic inheritance. ठीक है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का कोई और फंक्शन हमें देखने को नहीं मिलता. इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. होपफुली प्लास्टिड्स के टाइप्स, प्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट और स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा. फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है, लाइट एंड डार्क रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, इसके बारे में हम फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर में डिस्कस करेंगे. यहाँ पर सिर्फ इतना ही. थैंक यू वेरी मच.